हाँ रेखा, मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है। खुशखबरी? और मुझ जैसी बदनसीब के लिए? फिर वही बात, तुम्हें कितनी बार समझाया कि वक्त हमेशा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। इंसान को हालात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जज के मुकाबला करना चाहिए। तुम्हारी शराफत और बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि तुम कैदी बनकर आई और बेटी बनकर जा रही हो। जा रही हो? हाँ, तुम्हारी सजा खत्म हो गई, अब तुम आजाद हो। आजाद? क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई? यहाँ तो आपका सहारा था, यहाँ से निकलने के बाद फिर बेसहारा हो जाऊंगी। पगली, तू इन दीवारों से दूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ हमेशा रहेगी। जब बेटी का दिल चाहेगा बाप से मिलने, वो चली आएगी, और जब बाप को बेटी की याद सताएगी, वो मिलने पहुंच जाएगा। है? लेकिन कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। बंबई में मेरे एक बचपन के दोस्त है रामदयाल, बहुत बड़ी फर्म के मैनेजर। ये चिट्ठी उनके नाम है, वो तुम्हें नौकरी भी दिला देंगे और तुम्हारे रहने सहने का बंदोबस्त भी कर देंगे। गलती मेरी नहीं, इस कीचड़ की है। आई एम वेरी सॉरी। शर्मिंदा होने की बजाय हंस रहे। अगर आप चाहती हैं कि रोऊं तो मैं उसके लिए भी तैयार। मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। तो जो आपको पसंद है वो फरमाइए। फरमाना गया जहन्नुम में। आप गाड़ी उधर से नहीं ले जा सकते थे? देखिए, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप इधर की बजाय उधर से नहीं जा सकती थी। कह दिया ना, गलती हो गई। गलती आपसे हुई, सजा मुझे भुगतनी पड़ी। सारी साड़ी का सत्यानाश हो गया। अगर आप बुरा न माने तो ड्राई क्लीन करवा दूं। उतारी जी। मेरा मतलब है चलिए, नहीं ले दूं। 4 पैसे के आगे किसी की मजबूरी का एहसास नहीं रहा। मैं नौकरी की तलाश में जा रही थी, अब कैसे जाऊं? आपको नौकरी चाहिए, मैं दे दूंगा। आप दे देंगे? क्यों नहीं? क्या नौकरी देंगे? जो आप कर सके, ऑफिस में क्लर्की से लेकर घर में घरवाली तक। क्या? मेरा मतलब है मुझे ऑफिस में भी लड़की की जरूरत है और घर में। आप दोनों जगह सूट करेंगे। अच्छा, कहिए मंजूर है? अभी बता दिया। ये क्या कर रही है? नीचे कीजिए। मैं समझ गया, नीचे कीजिए प्लीज, सड़क का मामला है। थैंक यू। आप जरा गुस्सा थूक कर सोचिए कि जो कुछ हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार वाकई मैं हूँ? और नहीं तो क्या मैं हूँ? ना आप न मैं, महज एक इत्तेफाक। आप यहाँ से जा रही थी, इत्तेफाक से। मेरी गाड़ी ने कीचड़ उछाली, इत्तेफाक से। आपकी साड़ी खराब हो गई, इत्तेफाक से। समझी ना? बाय बाय। सुनिए, आपने बुलाया, कहिए। आप जाइए। ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी नहीं, इत्तेफाक। वो भी इत्तेफाक था, ये भी इत्तेफाक है। आइंदा गाड़ी देख कर चलाया कीजिए, समझे? थैंक यू। यस जी, मुझे रामदयाल जी से मिलना है। जी, रामदयाल जी तो कंपनी के काम से बाहर गए हुए हैं। आपको उनसे किस सिलसिले में मिलना था? नौकरी के बारे में। ये खत लाई थी उनके नाम। आप ठहरिए, मैं मिस्टर राकेश से बात करती हूँ, शायद वो आपकी कुछ मदद करे। लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए। जाइए, आपको बुलाया है। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी। ठीक है, आपको नौकरी मिल जाएगी। I'm sorry. I am very very sorry जी। अजीब इत्तेफाक है, हमारी हर मुलाकात में आपकी साड़ी खराब हो जाती है। देखिए, ये वही इत्तेफाक है ना? जी, और अब आप भी एक दूसरे इत्तेफाक के लिए तैयार हो जाइए। प्लीज, वो रहने दीजिए प्लीज। वो इत्तेफाक मुझे अच्छी तरह याद है और हमेशा याद रहेगा। ये रख दीजिए प्लीज। लाई मेरा खत। क्यों, आप यहाँ नौकरी के लिए आई हैं ना? आई हूँ नहीं, आई थी। आप शराफत से मेरा खत वापस कर दीजिए, वरना। ठीक है, मैं आपको खत वापस कर दूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप वाकई समझती हैं कि जो कुछ हुआ है उसमें मेरा कसूर है? आपका क्यों होता? कसूर तो मेरा है जो मैं यहाँ आई।
अगर मुझे मालूम होता आप इस कंपनी के मालिक हैं, तो मैं इस रास्ते से नहीं गुजरती। सुनिए, आपसे किसने कहा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ? जी, इस कंपनी के मालिक सेठ हरगोविंद दास हैं। मैं तो सिर्फ उनका पीए हूँ। आप कुछ भी हैं तो। सुनिए, जिद न कीजिए, मैंने ये खत पढ़ा है। आप इस शहर में नई हैं, अजनबी हैं, कहाँ कहाँ भटकेंगी आप? कहीं भी भटकूं, आपको क्या? ऐसा न कहिए। अगर आपको यहाँ से जाने के बाद कोई परेशानी हुई तो रामदयाल जी को मुझसे बहुत शिकायत हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि सेठ जी मुझसे नाराज हो जाएं। और अगर सेठ जी मुझसे नाराज हो जाएं तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। क्या आप चाहती हैं कि ऐसा हो? सेठ जी कल वापस लौट रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, आपको यकीनन नौकरी मिल जाएगी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कल आप यहाँ जरूर पहुंच जाएं। अच्छी बात है। आओ बालिका। नमस्ते। नमस्ते। हमें राकेश ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जी। वैसे तुम जैसी कन्या की हमें कई वर्षों से तलाश थी। जी? कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देखते ही आंखों के द्वार से सीधे हृदय के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। होते हैं ना? जी। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो, बिल्कुल वैसी ही हो। अच्छा ये बताओ, मासिक वेतन कितना लोगी? जी क्या? तनख्वाह यानी पगार। अब आप जैसे महापुरुष से क्या मांगू, जो दे देंगे ले लूंगी। बहुत बुद्धिमान कन्या हो, बहुत बुद्धिमान कन्या हो। क्या हम आशा कर सकते हैं कि तुम हमें अर्थात हमारे कारोबार को अपना समझो? जरूर जरूर। तो बस फिर तुम्हें नौकरी मिल गई, अर्थात मन की कली खिल गई। आपने बड़ा एहसान किया मुझ पर। एहसान तो तुमने किया, हमारा मतलब भगवान ने किया, जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा। अब तुम कल आके राकेश से अपना कार्य समझ लेना। मिस्टर राकेश से? आप समझाते तो अच्छा होता। चिंता न करो बालिका, समय आने पर हम भी समझा देंगे। पहले उससे समझ लो, वो जरा अच्छी तरह से समझाएगा। दरअसल बात ये है। अच्छा नहीं लगा? मेरा मतलब है... छेड़ दिया होगा। बालिका, उसकी बात का बुरा न मानो। वो बालक मन का अति सुंदर है, बिल्कुल हमारे जैसा। माँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटे? लेक की तरफ, फिशिंग के लिए। अरे लेकिन शोभा और उसके मामा जी तुम्हें मिलने आए हैं। इस वक्त तुम्हें उनसे मिल लो माँ, मुझे देर हो रही है। नहीं राकेश, तुम उनसे बगैर मेरे चले गए तो वो बुरा मानेंगे। लेकिन जब तुम यहाँ हो तो बुरा क्यों मानेंगे माँ? ओहो, बातें मत बना, चल आओ बैठो। आओ राकेश। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। हेलो शोभा। हेलो राकेश। क्या बात है, आजकल आपके दर्शन ही नहीं होते। आप तो जानते हैं मामा जी, इतना बड़ा कारोबार मुझे ही संभालना पड़ता है, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए तो कहती हूँ कम से कम छुट्टी के दिन तो आराम कर लिया कर। इसका तो जैसे घर में दिल ही नहीं लगता। अकेले घर में दिल लगेगा भी कैसे बहन जी? आप ठीक कह रहे हैं, अब तो इसकी शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर मैं चलता हूँ। अरे भी इतना क्यों डर गए? अभी थोड़ी शादी हो रही तुम्हारी। जी, आप लोगों का क्या भरोसा। लो सुना। मगर ये सुबह सुबह कहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया? फिशिंग के लिए मामा जी। मछलियाँ बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही होंगी। तब तो वाकई तुम्हें जल्दी पहुँचना चाहिए। थैंक यू मामा जी। बाय शोभा। तेरा भी जवाब नहीं भांजी, हमेशा घर में मेरी जान खाती है और शिकार करूंगी, मछली पकड़ूंगी। हाँ बहन जी, अब राकेश के साथ जाती क्यों नहीं? अरे तू भी जा और मछली पकड़ ला। हाँ जा बेटी, सेल भी हो जाएगी। चल लेकिन अरे लेकिन वेकिन क्या करती है, अच्छा मौका है, फायदा उठा। जा। देखा ना बहन जी, आज के जमाने की होते हुए भी कितनी शर्मीली है मेरी शोभा। इसीलिए तो मुझे भी पसंद है। मेरे साथ जाने से तुम्हारी मछलियाँ भाग जाएगी क्या? मछलियाँ नहीं भागेंगी, लेकिन फिर कभी चलेंगे। तुम तो हमेशा यही कहते हो कि फिर कभी चलेंगे, लेकिन तुम्हारी ये फिर कभी कभी नहीं आता। ऐसी जल्दी क्या है, जरा इंतजार करो। चाहे इंतजार में जान चली जाए। जान? किसकी? खुद आग लगाकर पूछते हो धुआं कहाँ से उठ रहा है। तुम दिल लगाते तो पता चलता दर्द कैसा होता है। दर्द? तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें जाके अंदर आराम करना चाहिए। चलो चलो आराम करो, आराम करो, आराम करो। मैं डॉक्टर को भेज दूंगा। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। आपने बुलाया? हाँ कहिए। एक बहुत जरूरी लेटर डिक्टेट करवाना है। बैठो। जी। डार्लिंग। मिस्टर राकेश। तुम्हें नहीं कहा, खत में लिखो।
आगे बढ़िए। तुम कितनी भी संगदिल क्यों न सही, मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है और ये यकीन भी कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद कहोगी, राकेश मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। ये सब क्या लिखवा रहे हैं आप? तुम नहीं जानती आजकल मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं बहुत सीरियस हो गया हूं। जरा आखिरी लाइन पढ़ना। राकेश मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। सच? जी। यकीन मानो मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। अच्छा? हाँ, वैसे तो शादी के बाद पक्की हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 50%। 50%? क्या मतलब? मतलब मैं फैसला कर चुका हूँ, बस उसका 50% बाकी है। ओह। अगर तुम चाहो तो बात 100% बन सकती है। मैं क्या करूँ? तुम उसे यकीन दिला दो कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये भी ऑफिशियल काम है? नहीं नहीं, बिल्कुल पर्सनल। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। उसकी फोटो दिखाऊं? पसंद आई? मिस्टर राकेश, आप हमेशा हद से आगे बढ़ जाते हैं। मुझे सेठ जी से आपकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। नहीं रेखा, प्लीज ऐसा ना करना। किसी के पेट पे लात मारना अच्छा नहीं होता। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाल बच्चे? हाँ, होने वाले। ओह यू! ऐसा किया उसने? जी। किंतु तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा। हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया। अब ये धरती हमारे रहने योग्य नहीं रही। हमें उठा ले भगवान, हमें उठा ले। नहीं नहीं सेठ जी। शायद वो तुमसे प्रेम करने लगा है। प्रेम? तुम्हारा क्या विचार है? जी कुछ नहीं। ठीक है, हम उस विश्वासघातक के लिए तुम जैसी सुशील कन्या को कभी नहीं छोड़ सकते। जी। हमें उसका कल्याण करना ही पड़ेगा। तुम चिंता ना करो। तुम्हारा कल शाम क्या प्रोग्राम है? जी कुछ खास नहीं। कल हम अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तुम आओगी ना? क्यों नहीं? सागर के किनारे हमारी मोटर बोट पर ठीक 6 बजे। ये रहा पता। आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। शुक्रिया किस बात का? तुम्हारी शिकायत पर सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? हाँ, ज्यादती मेरी थी, सजा मिल गई और मिलनी चाहिए भी थी। अगर आप पहले समझ लेते तो ऐसा क्यों होता? मैं अपने दिल से मजबूर था रेखा, अपने दिल से मजबूर था। हाँ रेखा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार। और अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जान दे दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। अगर हो सके तो पागल समझकर माफ कर देना। मिस्टर राकेश, सुनिए सुनिए तो। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। क्या बात है बालिका, तुम इतनी परेशान क्यों? वो राकेश। नहीं नहीं, अपने पवित्र होठों से उस पापी का हमारे सामने नाम मत लो। हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन वो जान देने गए हैं। क्या देने गए? खुदकुशी करने गए हैं। बहुत अच्छा, अवश्य अवश्य। नहीं करेगा तो हम अपने क्रोध बम से उसे नष्ट कर देंगे, उसे भस्म कर देंगे। नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज उन्हें रोक लीजिए। ये बातों का समय नहीं है। राकेश को बचा लीजिए। बालिका, तुम्हें उस दुष्ट से इतनी हमदर्दी क्यों? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। समझ गए। संभवतः तुम्हारे हृदय सागर में प्रेम की लहरें उथल पुथल करने लगी हैं। क्यों, ऐसी बात है क्या? बालिका, हमारे प्रश्न का साफ साफ उत्तर दो। क्या तुम उससे प्रेम करने लगी हो? सर हिलाने से कुछ नहीं होगा बालिका। जबान हिलाओ, जबान हिलाओ, हिलाओ 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 हिलाओ। जी। ओ मारा, अर्थात शीघ्र ही शादी का प्रबंध करूं? पहले आप उन्हें तो रोकिए। उसकी तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं, वो नहीं मरेगा। लेकिन की कोई जरूरत नहीं। बस तुम अपने कोमल कोमल होठों से उसका नाम पुकारो। कहो राकेश, कहो कहो। राकेश, जरा जोर से, जरा जोर से। राकेश। और जोर से, और जोर से। कहो कहो कहो, और जोर से। राकेश। यस, तुम?
धोखेबाज। और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है, फौरन हाँ कर दो। मैं हाँ कैसे कर सकती हूँ? बाबूजी, आप तो जानते हैं मेरे दामन पर दाग है। लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं था। जो कुछ भी हुआ, बताओ, क्या इसके लिए तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा तुम्हें गुनहगार समझते हैं? तो फिर? लेकिन जो कुछ हुआ उससे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। मैं जेल काट चुकी हूँ, इस हकीकत को तो नहीं झुटलाया जा सकता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हालात की गर्दिश थी, नाइंसाफी थी। तो फिर ये बात मैं उन्हें साफ साफ बता क्यों न दूं? लेकिन बुझी हुई राख कुरेदने से क्या फायदा? जिस बात में कोई सच्चाई नहीं, उसका ढिंडोरा पीटने से क्या फायदा? लेकिन इस बात को छुपाना भी तो जुर्म होगा। यकीन करो, अगर तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारा जरा सा भी दोष होता तो तुमसे पहले मैं राकेश को सब कुछ बता देता। रेखा, जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक सपना समझकर हमेशा के लिए भूल जाओ और आने वाली बहारों का स्वागत करो। लेकिन कान खोल कर सुन ले, मैं अपनी जीती जी शादी की इजाजत कभी नहीं दूंगी। अच्छी बात, तो तुम भी सुन लो माँ। अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। बेटा, ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हारी कसम जिंदगी के आखिरी सांस तक रहेगा। राकेश! अगर तेरा यही फैसला है तो मैं तेरी खुशी के बीच दीवार नहीं बनूंगी। तू उसी से शादी कर ले। माँ, बेवफा, धोखेबाज। क्या हुआ भांजी? इसने मुझे धोखा दिया, शादी किसी और से कर ली। इसे उठा के बाहर फेंक दीजिए। तस्वीर को बाहर फेंकने से क्या फायदा? अब बात तो तब है जब तुम इसे दिल से निकाल कर फेंक दो। मेरी बात, तू ईंट का जवाब अब पत्थर से दे, शादी कर दे। नहीं मामा, मैं राकेश के अलावा किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। दिल में नहीं दे सकती, घर में तो दे सकती है। नहीं तो ये बता, क्या सारी जिंदगी अकेली रहकर उस बेवफा की यादों की पूजा करेगी? फिर मैं शादी किससे करूं? तेरे लिए लड़कों की कहाँ कमी है? हाँ कर, लाइन लगा देता हूँ। क्या मैं राशन की दुकान हूँ जो लाइन लगवाओगे? नहीं समझी भांजी, अरे वो सेठ धनीराम तेरा दीवाना है। धनीराम? हाँ। कौन? वो मोटा? हाँ। सफेद बाल वाला? बाल तो उसके नजले से सफेद हो गए, उम्र ज्यादा नहीं है। लेकिन मामा जी वो... सोच ले भांजी, तेरी सूरत देख के जिएगा, तेरी पूजा करेगा, सारे जमाने की खुशियां तेरे कदमों में डाल देगा। क्या वक्त लौट कर नहीं आता भांजी, जल्दी हाँ कर, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बोलना। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही कीजिए मामा जी। ये हुई ना सवाल आपकी। ये क्या आंसू? खुशी में निकल आए हैं। जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी मिली है कि यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ एक सपना हो। नहीं रेखा, ये सपना नहीं, हकीकत है। आज से हम दोनों हमेशा के लिए प्यार के उस अटूट बंधन में बंध गए हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आज से हम दोनों एक हैं, है ना? तो फिर वादा करो, अब इन खूबसूरत आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आएंगे। आप भी वादा कीजिए, मुझे खुद से कभी अलग नहीं करेंगे। प्रॉमिस। जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने सांसों की तरह तुम्हें सीने से लगा कर रखूंगा, समझी? अच्छी कोई आ जाएगा। कौन आ जाएगा? हुजूर, ये हमारा कमरा है, दरवाजा बंद है और आज हमारी सुहाग रात है। लाइट चल रही है। जलने दो। लेकिन बात क्या है? बात बताने की नहीं, दिखाने की है। चलो। आखिर क्या है? फिर वही क्या क्या? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुमसे मैंने एक वादा किया था, याद है तुम्हें? तुम्हें कैसे याद रहेगा?
लेकिन मुझे याद था, मैंने उस दिन ऑर्डर दे दिया, आज पूरा हो गया। चलो ये देखो। पसंद आया? अगर मूड हो तो एक हो जाए, एक गाना हो जाए। पाँव भारी है, गिर गई थी क्या? कोई मोचोट तो नहीं आई? कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर? तू तो हमेशा बुद्धू ही रहेगा। अरे पगले, तू बाप बनने वाला है। बाप? मेरा मतलब सच? हाँ। देखा? लेटी रहो। आज से तुम्हारा हिलना जुलना बिल्कुल बंद। बस आराम करो, कंप्लीट रेस्ट, समझी? लेकिन क्यों? आखिर बात क्या है? समझ के केयरफुल। मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारे घर नया मेहमान आने वाला है? हुँ? ऐसी बातें बताई जाती हैं? नहीं तो छुपाई जाती हैं। हुँ? आ रहा है ना? गुड। नर्स, क्या हुआ? सब ठीक हुआ, आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन वो ऑल राइट। कैसी तबीयत है? ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप शर्त जीत ही गए। जीत गया? सच? मुझे तो पहले ही मालूम था कि जीतूंगा, लेकिन तुम नहीं मानी। खामखा 5,000 रुपए का नुकसान कर लिया। कब दोगी? ले लेना, मैं कोई भागी तो नहीं जा रही। पहले अपनी जीप को तो देख लो। बिल्कुल दूसरी रेखा लगती है। जरा चादर हटाकर देखिए। नालायक ने पैदा होकर अपने बाप की नाक कटवा दी, लेकिन मैं भी इसका बाप हूँ। जब तक जीतूंगा नहीं, कोशिश करता रहूंगा। इस बार 10,000 की शर्त मंजूर है? ना बाबा, मैं इतनी जल्दी शर्त नहीं लगाऊंगी। कैसे नहीं लगाओगे? 1 साल के अंदर अंदर फैसला हो ही जाना चाहिए। बड़ा हाथ नहीं बढ़ाती। कोई जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती है। ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझी? अब कहो, बेटी आ गई, तुम हार गई, तो क्या हुआ? पहली शर्त तो मैं ही जीती थी। फिर शर्त लगा लो। ना बाबा ना, ये तो बहुत है। हम दो, हमारे दो। मेरा नहीं, कम से कम देश का तो ख्याल करो। ठीक है, शर्त कैंसिल। वाह, क्या घोड़ा है। आइए आइए, आप भी थोड़ी सवारी कर लीजिए। जी नहीं, मुझे घोड़े पे बैठने का शौक नहीं। फिलहाल आप आदमी बन जाइए और जाकर अपना काम संभालिए। 10 बज गए हैं। अरे आजाओ, आजाओ। 10 बज गए हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, समझी? जाइए ना। जी हाँ। यहाँ क्यों आए हो? आपसे मिलने के लिए। बड़ी मुश्किल से पता मिला। सोचा आपकी और आपके बाल बच्चों की खैरियत मालूम करता चलूं। तुम कौन होते हो हमारी खैरियत मालूम करने वाले? चले जाओ यहाँ से। याद है जब तुम मेरे घर आई थी, मैंने तुम्हें सहारा दिया था। आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ, बाहर से निकल रही हो। पुराने साथियों से ऐसी बेरुखी अच्छी नहीं। मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं। वास्ता है या नहीं, इसकी गवाही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे सकती है। भूल गई? मुझे और तुम्हें एक ही जुर्म में, एक ही अदालत से एक साथ सजा हुई थी। गालिबन ये बात तुमने अपने पतिदेव को नहीं बताई होगी। कौन कहता है नहीं बताई? उन्हें सब कुछ मालूम है। फिर तो ये भी मालूम होगा किसी जमाने में तुम मेरे घर में मेरे साथ रहा करती थी। हाँ। और मेरा और तुम्हारा रिश्ता कुछ वैसा था। झूठे कमीने, शराबी, निकल जाओ यहाँ से। Get out! I said get out! मेहमान नवाजी का शुक्रिया। तुम जाते हो या बुलाओ पुलिस को? जरूर बुलाओ, पुलिस आएगी, हंगामा होगा। नीच, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो?
बात सोच लो, पुलिस के आने से तुम्हारी पिछली जिंदगी तुम्हारे सामने फिर से आ खड़ी होगी और कुछ डिटेल्स जो तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे पतिदेव को नहीं मालूम, वो भी मालूम हो जाएंगी। ये हुई नकलमंदी की बात, और ये भी जाहिर हो गया कि तुमने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। आखिर तुम चाहते क्या हो? रुपए, जेवरात? जो भी दोगी खत्म हो जाएगा, फिर आना होगा, और मेरा बार बार यहाँ आना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर क्या चाहते हो? मैं यहाँ की पुलिस से तंग आ चुका हूँ, साए की तरह मेरे साथ लगी रहती है, इसलिए मैंने ये मुल्क छोड़ देने का फैसला किया है। ये कोई नई चाल है? नहीं, एक छोटी सी उलझन है जो तुम आसानी से सुलझा सकती हो। कैसे? एक कार्गो शिप समुद्र में मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई इंतजाम नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपनी बोट में मुझे वहां तक पहुंचा दो। ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं करूंगी। रेखा, सिर्फ 1 घंटे का काम है। नहीं। अच्छी बात है। मैं शाम के ठीक 7 बजे बोट के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। धोखा देने की कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेवारी तुम पर होगी। मुझे वापस लेके जाओगी? मैं तुम्हें किसी कीमत पे वापस नहीं लेके जाऊंगी। आज तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा, समझे? चलो वोट वापस ले चलो। नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, तो मैं खुद चला लेता हूँ। नहीं। अगर अपनी लड़की की जानकारी है तो चल दरवाजा खोलो। जान प्यारी है तो उतरो यहाँ से। ये सब क्या हो गया राकेश, क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मक्कारी के इन आंसुओं में अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश मत करो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब झूठ है। ये भी झूठ है कि तुमने 3 साल की जेल काटी। ये भी झूठ है कि तुम उसके गिरोह की खास मेंबर थी। और ये भी झूठ है कि पकड़े जाने से पहले तुम उसके साथ रहती थी।
नहीं नहीं। तुमने ये सब कुछ मुझसे छुपाया इसलिए कि तुम उसके जेल से छूट कर आने का इंतजार कर रही थी, ताकि तुम अपने पुराने ताल्लुकात फिर से कायम कर सको, जो कि तुम दोनों के जेल जाने की वजह से कुछ दिनों के लिए टूट गए थे। ऐसा न कहो राकेश, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम जो चाहो सजा दे दो, लेकिन भगवान के लिए ये इल्जाम मुझ पे मत लगाओ। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी नीच, बदचलन और आवारा औरत हो। ये मत समझना कि मैं यहां तुमसे मिलने आया था। मैं अपनी बच्ची को लेने आया था ताकि तुम्हारा साया तक इस पर न पड़ सके। आज से तुम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हम सबके लिए मर चुकी हो। क्या ये सच है कि किसी जमाने में तुम मकतूल बसंत के साथ रहती थी और स्मगलिंग का कारोबार करती थी? जी। स्मगलिंग के जुर्म में तुम 3 साल की सजा भुगत चुकी हो? जी। कातिल की रात तुम मकतूल बसंत को शहर के बहाने अपनी मोटर बोट में ले गई? जी। 50 लाख का सोना देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई? जी। और सारा माल अकेले हड़प करने के लिए तुमने अपने पुराने साथी का खून कर दिया? जी। That's all, my lord. मुल्जिमा, तुम किसी मजबूरी या दबाव से तो अपने जुर्म का इकबाल नहीं कर रही? जी नहीं। अदालत तुम्हें अब भी अपनी सफाई पेश करने का मौका देती है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी पैरवी के लिए सरकार की तरफ से वकील का इंतजाम किया जाए। जी नहीं। मुकदमे के हालात, पुलिस की तफ्तीश, गवाहों के बयानात, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट और खुद मुल्जिमा का इकबाल जुर्म इस बात का सबूत है कि मुल्जिमा रेखा ने ही मकतूल बसंत का कत्ल किया है। इसलिए अदालत मुल्जिमा रेखा को जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा देती है। रेखा बेटी, आप? बीमार हो गया था, अस्पताल में था, मुझे आज ही पता चला, मगर ये हुआ कैसे? मुझे खुद नहीं मालूम। तुम उसके साथ गई क्यों? बदनसीबी ले गई। तुमने अदालत में अपने जुर्म से इनकार क्यों नहीं किया? अपनी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहती, किसके लिए कहती? दुनिया में अब मेरे लिए रह ही क्या गया है? न पति, न बच्चे, न घर, सब कुछ लुट गया। अब तो जिंदगी और मौत दोनों ही बराबर है। बेटी, तुम्हें इतना निराश नहीं होना चाहिए। राकेश ने कोई मदद नहीं की। मैंने उन्हें कुछ बताया ही कब था? मैं तो उनकी भी गुनाहगार हूं। तुमने तो उसे सब कुछ बताना चाहा, मैंने ही मना कर दिया था, क्योंकि तुम निर्दोष थी। फिर भी जदर साहब, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा रेखा को बचाने का। नहीं राकेश बाबू, अब कुछ नहीं हो सकता। आपकी कोई कानूनी कोशिश रेखा की सजा खत्म नहीं करा सकती। उस बदनसीब ने अपने आप को बुरी तरह कानून के शिकंजे में फंसा लिया है। कानून ने जो सजा दी है वो तो उसे काटनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपकी गलतफहमी ने जो उसके दिल पर जख्म लगाए हैं उनका इलाज जरूरी है। आप अगर चाहें तो आपके 2 मीठे बोल उसकी वीरान जिंदगी का सहारा बन सकते हैं। रेखा, तुम? मुझे माफ कर दो रेखा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा कहकर मुझ गुनाहगार को और गुनाहगार न करो। मेरे लिए ये खुशी क्या कम है कि इतना होने पर भी तुम मुझसे मिलने आए। भगवान जानता है, मुझे कुछ होश नहीं था। गुस्से में आकर न जाने क्या क्या कह डाला। तुमने वही कहा जो तुम्हें कहना चाहिए था। मैं इसी काबिल थी। नहीं रेखा, बेकार बातें सोचकर अपने को परेशान करने से क्या फायदा?
तुम आज भी मेरी जिंदगी हो और हमेशा रहोगी। तुमने जिंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया है, अब एक आखिरी विनती और मान लो। क्या? जो कुछ हुआ उसे भूलकर एक नई दुनिया बसा लो। तुम शादी कर लो। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे गुजारूंगा, तुम्हारे लौट कराने का एक एक पल गिनूंगा, जेल में तुम्हें बराबर मिलने आऊंगा। मगर तुम वादा करो, तुम मुझे भूलोगी नहीं। भगवान के लिए मुझे भूल मत जाना रेखा, मुझे भूल मत जाना। साहब, टाइम खत्म हो गया। राकेश, ये शहर छोड़ने के बारे में तूने क्या सोचा? इतनी जल्दी भी क्या है माँ? तू नहीं समझते, जितने मुंह उतनी बातें। शहर वालों की जुबान कैसे बंद कर सकते हैं? आज लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। क्या ये तुम बर्दाश्त कर सकोगे? राकेश, मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलते की जुबान नहीं। तुम ठीक कह रही हो माँ, हमें ये घर, ये शहर छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही चाहिए। भारतनाट्यम है या कथकली है? अभी अम्मा ये लेटेस्ट है, अभी अभी इंपोर्ट किया है। बिल्कुल बेहुदा है। हाँ, और वो आपका भारतकली कथा नाट्यम। ओहो, भारतनाट्यम कथकली पहले करके दिखाओ। ठीक है? मैं दूर हट शरीर का। दादी अम्मा प्लीज प्लीज। मस्का, बहुत मस्का लगा रहे हो भैया, क्या बात है? मस्का, अरे तुझे कई बार कहा है कि बड़ों के बीच में टांग नहीं अड़ाया करते। मैं कहाँ टांग अड़ा रही हूँ, मेरी टांग तो मेरे पास है। अरे भिंडी, ये मुहावरा है, मुहावरा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत समझदार है मिस्टर करेला, इसलिए हर साल 3rd डिवीजन आते हैं। क्या? देखो दादी माँ, अभी से कुछ नहीं कहती, हमेशा बड़ों की मुंह लगती है। और तुम हमेशा छोटों की मुंह लगते हो। अरे करीमा। अच्छा, अरे अब लड़ो मत। आइए। कौन? ओ शोभा, नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये कहीं सपना तो नहीं? कितने बरसों के बाद तुझे देखा। आशा, अशोक, आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी, प्लीज टू मीट यू आंटी बेबी। अशोक, पहले तो चला। ओके, ठीक है। जिधर चले रास्ता मैं तो चला। बड़ा शैतान है। अब तुम कहाँ चली? स्टडी करने। बहुत प्यारे बच्चे हैं। और सुनाओ, तुम्हारा क्या हालचाल है? तुम तो अकेली चली आई, तुम्हारे पति कैसे हैं? उनका तो स्वर्गवास हो गया। हाय राम, कब? 2 साल हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बच्चा? बेचारे, हमें खबर तो दी होती शोभा। मुझे आपके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। यहाँ आई तो पता चला कि आप यहाँ हैं, इसलिए मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया। कुछ दिन रहोगी ना? अब तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। आप तो जानती हैं, उनका करोड़ों का बिजनेस है और मेरे सिवा संभालने वाला कोई नहीं, इसलिए बंबई का कारोबार बंद करके यहाँ चली आई। अच्छा, मामा जी कहाँ हैं? पिछले महीने वो भी साथ छोड़ गए। ओह, भाग का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इतने दिनों में क्या क्या हो गया, तुम्हारे साथ भी और हमारे साथ भी। तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं होगा। मुझे सब कुछ मालूम है माँ जी, सुनकर बहुत दुख हुआ था। राकेश तो ठीक है ना? हाँ बेटी। शोभा, तुम ही हो ना? तुम्हें इस तरह देख के समझ नहीं आ रहा कि हम बंबई पहुंच गए हैं कि बंबई यहाँ आ गई है।
मैं बम्बई से यहाँ आ गई। वेरी गुड, इनसे मिलो। ये है मेरे बिजनेस पार्टनर श्री रतन लाल जी, और ये हैं शोभा देवी, बम्बई के मशहूर सेठ धनी राम जी की धर्मपत्नी। बैठो रतन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वो कहाँ है? कुछ न पूछो बेटा, शोभा की तो दुनिया ही उजड़ गई। इस उम्र में बेचारी विधवा हो गई। ओह, आई एम वेरी सॉरी, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है राकेश? ठीक है, आजकल एक डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बस दिन रात उसी की फिक्र लगी रहती है। फिक्र कैसी? बरसात सिर पे खड़ी है, अगर वक्त सिर काम पूरा ना हुआ तो किले किराए पर पानी फिर जाएगा। कितना काम बाकी है? तकरीबन आधा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर कहना, शर्माना मत। अब यहाँ आप ही लोगों का सहारा है, और किससे कहूँ। अच्छा माँ। हेलो, कौन? मैनेजर साहब। क्या बैंक में रुपया नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? बैंक में 10-15 लाख जरूर होना चाहिए। रतन ने निकलवा लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। रतन कहाँ है? कोई खबर नहीं। ठीक है, आप उसका पता लगाइए, मैं भी आता हूँ। क्या बात है राकेश, किसका फोन था? मैनेजर साहब का, कुछ पैसे की गड़बड़ हो गई। पैसे की गड़बड़ हो गई? कैसे, किसने की? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जाकर देखता हूँ माँ। और सारा रुपया सट्टे और रेस में हारने के बाद मिस्टर रतन ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? जी, ये खत है आपके नाम। अब क्या होगा राकेश बाबू, सारी पूंजी खत्म हो चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर माल की सप्लाई रोक देंगे, मजदूर काम बंद कर देंगे, और बारिश का कोई भरोसा नहीं। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। अगर बारिश का डर न होता तो कुछ दिन की देर भी चल जाती। कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, वरना मेहनत के साथ हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और सरकार उल्टा पेश कर देगी। मैनेजर साहब, आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी करता हूँ। अगर सूद ज्यादा भी देना पड़े तो कोई बात नहीं। कुछ इंतजाम हुआ मैनेजर साहब? जी, सेठ किरोड़ी में देने को तैयार है, लेकिन क्या, उन्हें अपने रुपए की सिक्योरिटी चाहिए। क्या मुझ पे भरोसा नहीं? बात यह है कि उन्हें रतन बाबू वाले किस्से का पता चल गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जायदाद गिरवी रखनी पड़ेगी। जायदाद गिरवी रखनी पड़ेगी? तो क्या हुआ, रख देंगे। लेकिन माँ, हमें कौन सी बेईमानी करके किसी का रुपया मानना है? काम निकल गया, छुड़वा लेंगे। ठीक है मैनेजर साहब, आप पेपर तैयार करवाइए। चलिए सर। माफ करना राकेश बाबू, मुझे मालूम है कि आपके पास मेरा रुपया डूबेगा नहीं, लेकिन गारंटी का होना भी तो जरूरी है। वो तो ठीक है सेठ जी, बिजनेस है, लेकिन फिर भी अगर आपने चेक दिया होता तो अच्छा था। वो तो मैंने पहले ही मुरली बाबू को कह रखा है कि हम कैश का धंधा करते हैं, कैश लेते हैं, कैश देते हैं, हरे भरे नोटों में ही जिंदगी है। तो मुरली बाबू, पूरे 10 लाख है ना? जी हाँ सेठ जी। अच्छा सेठ जी, कर भला हो भला, अंत भले का भला।
शोभा, तुम इतनी मामूली सी बात के लिए इतने परेशान हो गए? तुम इसे मामूली सी बात कह रही हो? मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ शोभा। बर्बाद हूँ तुम्हारे दुश्मन। बोलो कितने रुपए चाहिए? बहुत बड़ी रकम है। तो क्या हुआ? 10 लाख का सवाल है। बस 10 लाख? मुझसे तो कहा होता। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? आखिर मेरी इतनी बड़ी जायदाद किस दिन किसके काम आएगी? तो क्या तुम मुझे 10 लाख दे सकती हो? क्यों नहीं? क्या तुम्हारा दुख मेरा दुख नहीं है? थैंक यू शोभा, तुमने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। यकीन मानो, डैम के पूरे होते ही मैं तुम्हारी पाई पाई अदा कर दूंगा। मुझे रुपया नहीं चाहिए राकेश, मेरी एक बात मान लो। एक बात क्या, मैं तुम्हारी 10 बातें मानने को तैयार हूँ। बताओ क्या चाहिए? उससे शादी कर लो। शादी? क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि रेखा जिंदा है। उसका जिंदा होना न होना किस काम का? नहीं शोभा, ऐसा कहकर मेरी मजबूरियों का सौदा मत करो। इंसान जिसे चाहता है उसे हर कीमत पर पाने की कोशिश करता है। जानते हो मैंने उस बुढ़े से शादी क्यों की थी? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मेरी इस बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम हो राकेश। तुम मेरे हालात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने खुदगर्ज हो राकेश। हाँ राकेश, आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम न बेटे हो न बाप, सिर्फ उसके पति हो। और इस नामुराद के प्यार की कीमत हमें दर दर की ठोकरें खिलाकर हमारी बर्बादी से वसूल करना चाहते हैं। भगवान के लिए माँ ऐसी बातें मत करो, मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो मैं हो गई जो मैंने तुम्हारी जिद से हार मानकर उस पत्थर के मुकाबले में शोभा जैसे हीरे को ठुकरा दिया। इसमें रेखा का क्या दोष है? उसका दोष नहीं, दोष मेरा है जिसका बुढ़ापा आज तुम्हारे एहसानों का मोहताज है। दोष उन बच्चों का है जिसके भविष्य की बागडोर तुम्हारे हाथ में। दोष इस बेचारी का है जो ठुकराए जाने के बावजूद भी तुम्हारे जख्मों पर अपनी हमदर्दी का मरहम लगाने के लिए। तुम्हें क्या हो गया है माँ? कैसी बातें कर रही है? ठीक तो कह रही हूँ, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। आज मरी कल दूसरा दिन, लेकिन तुम्हारे बच्चों को माँ की जरूरत है राकेश। शोभा उन्हें माँ का प्यार दे सकती है। तुम्हारे बच्चों की परवरिश के लिए इस घर में लगी हुई आग को बुझाने के लिए तुम्हें शोभा से ब्याह करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो तुम भी अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि वो कलंकिनी कभी इस घर में कदम रखेगी। मैं अपनी जीते जी बच्चों के भविष्य पर उसका मनुष्य कभी नहीं पड़ने दूंगी। मेरे मर जाने के बाद जो जी चाहे करो। भजन पसंद आया आपको? जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा था। जानते हैं कौन गा रही थी? आपकी पत्नी गा रही थी, उसी ने बनाया है। आइए। लीजिए। आप विजिटर्स रूम में चलिए, मैं रेखा को भेजती हूँ। जी अच्छा। रेखा, तुम्हारे पति आए। आज? आज कैसे आए? अब कैसे आ गए, क्यों आ गए, ये सब छोड़ो और जल्दी से जाके उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि सरकार ने तुम्हारी बाकी 4 साल की सजा माफ कर दी है। अगले हफ्ते तुम आजाद हो जाओगी। आपने नहीं बताया? नहीं, मैंने सोचा ये खुशखबरी तुम्हारे ही मुंह से अच्छी लगेगी। वो विजिटर्स रूम में है। ये लो अपने रिहाई का ऑर्डर। और सुनो, उनसे कहना इस खुशी में सारे जेल वालों का मुंह मीठा कराए हूं। इस बार आप इतनी जल्दी? क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
ठीक हूँ। बच्चे कैसे हैं? वो भी ठीक है। तो फिर ये क्या हालत बना रखी है? जरूर कोई बात है। हाँ रेखा, वक्त ने बड़ा भयानक मजाक किया है मेरे साथ। मुझ पर ऐसी मुसीबतें आ पड़ी हैं जिनका कोई हल नहीं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हुआ क्या? रुपए की कमी की वजह से मेरा काम बंद हो रहा था। मैंने घर जायदाद सब गिरवी रखकर 10 लाख रुपया लिया। मैनेजर रुपया लेकर जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मैनेजर के साथ रुपया भी जलकर राख हो गया। और अब अगर रुपए का इंतजाम न हुआ तो घर जायदाद सब नीलाम हो जाएगा और मैं हिम्मत ना हारो राकेश, भगवान पे भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता तो है, शोभा पैसे देने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। क्या शर्त? कि मैं उससे शादी कर लूं। ये तो बहुत मामूली शर्त है। रेखा, ये तुम कह रही हो? हाँ, तुम्हें शोभा से जरूर शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। मैं जान दे दूंगा लेकिन ये शादी कभी नहीं करूंगा। और घर जायदाद सब कुछ नीलाम करा के अपनी बेइज्जती गवारा कर लोगे? मुझे मंजूर है, लेकिन जीते जी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। कौन कहता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो? धोखा तो मैंने तुम्हें दिया है। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया और रास्ते ही में साथ छोड़ दिया। ऐसा ना कहो रेखा, ऐसा ना कहो। चंद ही साल की तो बात है। तुम इस चारदीवारी से बाहर आ जाओगी और हम दोनों अपनी उजड़ी हुई दुनिया को फिर से आबाद कर लेंगे। कौन जाने, मैं इस चारदीवारी से अपने पैरों चलकर निकलूंगी या दूसरों के कांधों पे लदकर। राकेश, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, अब मेरा इंतजार मत करो, शोभा से शादी कर दो। नहीं रेखा, नहीं। इस दिल में तुम्हारे सिवा और किसी के लिए कोई जगह नहीं। बच्चों के लिए भी नहीं, जिनके भविष्य के जिम्मेदार तुम हो। तुम चाहते हो कि वो बच्चे जिन्होंने आज तक सुख की छांव में दिन गुजारे हैं अब दुखों की धूप में चले। लेकिन मैं जानबूझकर अपनी तमन्नाओं का गला कैसे घोंट लूं? लोग औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते राकेश। दुनिया में हर रोग का इलाज मुमकिन है, लेकिन गरीबी के नासूर का इलाज कोई नहीं। रेखा, वादा करो मुझे भूल जाओगे, मेरा ख्याल हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दोगे, अब कभी मुझसे मिलने नहीं आओगे। वादा करो। बस करो रेखा, बस करो, बस करो। जी भर के देख लो ताकि मरते समय आंखों में यही सूरत बसी रहे। रेखा, अब जाओ। अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह से बेसहारा होकर इस चारदीवारी से बाहर निकलोगी। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। शायद नसीब में कुछ और ठोकरें बाकी लिखी हैं। अब कहाँ जाओगी? सिर्फ जेलर चाचा का ही एक सहारा है, उन्हीं के पास चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले एक बार अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। बड़े होकर बच्चे कितने प्यारे लगते होंगे, उन्हें एक बार जरूर देखूंगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करे। ये धोखेबाज है, एकदम फ्रॉड है। हम बोलता है इसके पास म्यूजिक टीचर विचर कोई नहीं है। इसने बच्चा लोग का फीस एडवांस में लेके हड़प कर लिया है। जॉन, दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ देगा। सॉरी आंटी। 1 2 3 माय गॉड, आप तोड़ दिया। क्या तेरा बोलता था? अरे सिस्टर, तू हमारा
जाएगा। बंडल मत मार, तेरा टीचर विचर कोई नहीं आने वाला। हमारा एडवांस वापस करता है कि नहीं? हम तुम पर केस करेंगे तो। और केस करने का फायदा क्या है? हाँ सिस्टर, तुम कितना अच्छा बोला, थैंक यू सिस्टर। इधर आओ ब्रदर, हमारे पास तेरे पास से पैसा निकालने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा आइडिया, तुम्हारा भी थैंक यू सिस्टर, जल्दी बोलो। बोलता है चलो छोड़ो, हो जाओ। ठहरो मेहना, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जाता है? मैं जरा इधर जाता हूँ। इधर नहीं जाने को देगा, तेरे को अस्पताल पहुँचाएगा। अस्पताल? लेकिन हम पूरा इंक्वायरी किया, जनरल वार्ड में कोई जगह खाली नहीं है, स्पेशल में लेके जाएगा, खाली खर्चे में आ जाएगा। सिस्टर बच्चा, हम तेरे को अरे किधर गया? भागता किधर है? तेरे को छोड़ेंगे नहीं। वेलकम सिस्टर, क्या टाइम पे आया सिस्टर। बाय फादर, हम तुम्हारा कब से वेट करता था। देखो, हम बोला था ना टीचर आने ही वाला है, ये देखो टीचर आ गया। चलो पहले इनको समझाता है। अभी तुम खड़ा खड़ा हमारा फेस क्या देखता है? कल से बच्चा लोग को टाइम का ऊपर भेजना है, याद रखो। बाय बाय, चलो। थैंक यू सिस्टर, तुम जॉन का जान बचा लिया। लेकिन मैं आपके पास नौकरी के लिए नहीं आई। वो तो हमको मालूम है, लेकिन हमारा मुसीबत ये है कि हम इन लोग से एडवांस लिया, हम टीचर को एडवांस दिया, टीचर एडवांस लेके शादी बनाया और हनीमून को चला गया। अभी इसमें हमारा क्या मिस्टेक है? आपको म्यूजिक आता है? आता तो है। वेरी गुड, फिर तो हम लकी हैं। ऐसा करो, आप टीचर बन जाओ। मैं परदेसी हूँ, वापस जाना है। मैं आपसे सेंट मार्टिन रोड का पता पूछना चाहती थी। मार्टिन रोड का पता तो बहुत इजी है, राइट को टर्न करेंगे तो सामने, लेकिन कल हमारा पता नहीं मिलेगा। आपका बड़ा मेहरबानी होगा, थोड़े दिन रुकेगा तो। मजबूरी है, नहीं तो जरूर रुकती। गॉड, आज तो सिस्टर को भेज के बचा लिया, कल ब्रदर को भेज के बचा लेना। थैंक यू। गुजर रही थी, तुम्हें परेशान देखा तो चली आई। इस पियानो में अक्सर नोट्स अटक जाते हैं। आपको कैसे मालूम? बात दरअसल ये है, किसी जमाने में मेरे पास भी एक ऐसा ही पियानो था, किसी ने प्रेजेंट किया था। अच्छा, हाउ स्वीट। ऐसे इस पियानो को भी प्रेजेंट ही समझिए, मेरी माँ का। तुम्हारी माँ का? हाँ, मेरे पास उनकी यही एक निशानी है। जब मैं बहुत छोटी थी, वो हमें छोड़कर चली गई भगवान के पास। दादी माँ कहती है, पहले मैं बहुत शरारतें करती थी, उन्हें तंग करती थी, इसीलिए वो चली गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी एक बात मानोगी? कहिए। अपनी माँ को इतना मत याद किया करो। क्यों? उसकी आत्मा को तकलीफ होगी। तो क्या माँ को मालूम है मैं उन्हें इतना याद करती हूँ? हाँ, आप ठीक कहती हैं, मगर मैं क्या करूँ? जब से वो शोभा आंटी आई है, माँ मुझे पहले से भी ज्यादा याद आने लगी है। मेरा तो इस घर से जी उगताने लगा है। क्या हुआ? आई तो थी आंटी बनकर, मगर सपने देख रही है माँ बनने के। मुझे तो वो शक्ल से ही एकदम वैम्प लगती है। बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं अपने दिल को कैसे बदलूं? वो किसी भी कीमत पर उन्हें माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर बेचारे अशोक भैया फंस गए, हर बार एंटी बेबी करते रहते हैं। उन्होंने फजूल खर्ची के लिए पैसे दे देकर उन्हें एकदम चौपट कर दिया। तुम भैया को समझाती क्यों नहीं? उनसे छोटी जो हूँ, दादी माँ से कुछ कहती तो आंटी भैया की तरफदारी करने लगती है। डैडी बेचारे इतने परेशान हैं कि उनसे कुछ कहते डर लगता है। अरे मगर ये सब मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? क्या हर्ज है, कह देने से दिल का बोझ हल्का होता है। न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे आपसे आज की नहीं परसों की जान पहचान हो।
आप कोई गैर न हो, अपनी हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बात कहूँ? जी हाँ, जरूर कहिए। मैं तुम्हें गले से लगाकर जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। तो फिर पूछ क्या रही हैं? कीजिए ना। आप रोने क्यों लगे? नहीं तो शायद वो लोग आ गए। मैं भी आती हूँ। देखिए, आप जाइएगा नहीं, आपको डैडी से मिलाऊंगी। वो आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। प्यार किया तो डरना क्या? नो प्लीज। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ऐसा मत कहो अशोक, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि बता नहीं सकती। सच? तो फिर बालों का चक्कर क्या है? किस मनूस का नाम ले लिया? कहीं शैतान की तरह यही ना टपक पड़े। यहाँ टपकेगा तो जूते खाएगा। बस तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। ऐसा? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन है? तेरी मौत। बादल तुम? अबे मच्छर के दुम, मैंने तुझे कितनी बार समझाया इसके साथ मत घुमा कर, ये पटाखा मेरा है। अरे जा जा, थोबड़ा देखा है अपना? जैसे रेल का थर्ड क्लास डब्बा। अच्छा, अब तू फर्स्ट क्लास में बैठेगी, इसीलिए इस कार वाले पकड़ा है? पकड़ा मैंने है, दर्द तेरे क्यों होता है? दर्द हो रहा है इसलिए तो यहाँ आया हूँ। इलाज नहीं करेगी? हाँ? चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। तो कैसे नहीं जाएगी? खबरदार से जो हाथ लगाया। अबे फूट यहाँ से, वरना तेरी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। अरे ये झगड़ा उससे है और हमको मारते हैं तुम लोग। किधर? देखो एक को 2 मिनट मारता है, तुमको शर्म नहीं आता है? तुम कौन है? अरे हम इसका अंकल है और तुम्हारा बाप है। एडजमेंट का है क्या? अरे ठहर, ये लकड़ी वाला तुम्हारा आदमी है क्या? तुम क्या लाठी चैंपियन है? हाँ चैंपियन है। हमको लाठी दे, फिर बताएंगा। दे लाठी आजा आजा। गलत सही पेट्रोल लेके आ। सही पहुंचा। हाँ गलत गलत पेट्रोल गलत। फिर से आ। गलत। फिर गलत। फिर सही है। अशोक, हट जाओ सामने से। अशोक बाबा, काय को तुम्हें गुंडा लोग का मुंह लगता है? जॉन अंकल वो खुद मुझसे झगड़ा कर रहे थे। साहब ये थर्ड क्लास छोकरी का वास्ते ना? थर्ड क्लास होगा तुम। देखो हम तुमसे बात नहीं करना मांगते हैं। शट अप। तुम ज्यादा बात करेगा हम तुम्हारी जबान काट लेगा। जॉन अंकल आप हद से आगे बढ़ रहे हैं।
हम तुम्हारा फायदे के वास्ते बोलता है। बादल स्मगलर और ये छोकरी उसका गैंग का है। तुम किसी दिन फंस जाएगा। बकवास बंद करो जॉन। तुमने बड़ों से बात करने की यही तमीज सीखी है? मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। चलो सोनिया। कितने अच्छे बाप का बेटा है, लेकिन गलत कंपनी में फंस गया है। या तो किसी दिन जेल जाएगा, नहीं तो इसका मर्डर होएगा। जॉन भैया, आप जो नौकरी दे रहे थे वो मुझे मंजूर है। व्हाट? लेकिन तुम तो जाने वाली थी सिस्टर। नहीं, मुझे कुछ दिन ठहरना ही पड़ेगा। वेरी गुड। कैसा रहा आज का ड्रामा? क्या बात है, वंडरफुल। सिवाय कमबख्त जॉन के। वैसे तो अशोक एकदम मेरी मुट्ठी में। जल्दी से अपना काम निपटा दो। बस माल आने की देर है। पुलिस को उसकी कार पर शक नहीं होगा और माल आसानी से निकल जाएगा। एक मोटा हाथ लग जाए ना तो तुम्हारी कसम, तुम और मैं, हम दोनों बंबई चलकर ऐश विद कैश करेंगे। सच? हाँ? चलो 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 चलो। लेकिन है क्या, बताइए तो। शोभा तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई है। तोहफा? हाँ। रेडी, 1 2 3। पसंद आया? बहुत अच्छा है। देखा, शोभा तुम्हें कितना प्यार करती है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आशा बेटी को क्या प्रेजेंट दूं। बस एक डर था, अगर इसे पसंद ना आया तो। पसंद कैसे नहीं आता, ये तो इसके शौक की चीज है। बस अब मेरी मेहनत वसूल होगी। दादी माँ, वो वाला पियानो कहाँ है? कौन सा? वो पुराना? हाँ, वो तो कबाड़िया को दे दिया। कबाड़िया को दे दिया? क्यों? उसका क्या करेगी बेटी? उसके बदले तो शोभा ने तुझे ये नया ला दिया। मुझे सब मालूम है, इन्होंने ये जानबूझ के किया है। ये नहीं चाहती कि इस घर में मेरी माँ की एक भी निशानी रहे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक ही कह रही हूँ। नहीं तो बताइए, आपको मेरी माँ की चीज बेचने का क्या हक था? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था आशा। शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको ही है। आशा, लेकिन इतना याद रखिए, आपके ये कीमती तोहफे हमारा प्यार नहीं खरीद सकते। आप इस घर में बहू बनकर आ सकती हैं, पर माँ बनकर नहीं, समझे? आशा। हाँ दादी माँ, मैंने अपनी माँ कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। लेकिन अशोक के साथ मिलेगा कहाँ? घर पर। उसने मुझे फोन करने के लिए कहा था। उसे जल्दी बुला लो। माल यहाँ ज्यादा देर रखना खतरे से खाली नहीं है। अभी बुलाती हूँ। कौन? अशोक? मैं, तुम्हारी सोनिया। क्या कर रहे थे? इंतजार? छोड़, इंतजार तो मैं कर रही हूँ तुम्हारा। आ जाओ अभी, देर मत लगाना। आज तुम्हारे मोटर बोट पे चलेंगे। बाय। इतनी बेसब्री क्या है? चल तो रही हूँ, जरा तैयार तो होने दो। ओके ओके। हाँ, अरे हाँ, जरा जिप तो लगा दो। Oh, sweet. Thank you. Yes, go on. यस। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपसे मतलब? ये मत भूलो कि तुम पुलिस से बात कर रहे हो। आप ही मत भूलो कि पुलिस को किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। ओह, आई सी। हमें तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेना है। तलाशी? लेकिन क्यों? हमें इत्तला मिली है कि तुम्हारी गाड़ी में स्मगलिंग का माल है। इंस्पेक्टर साहब,
किसी ने आपके साथ मजाक किया होगा। आज 1 अप्रैल है ना? चुप रहो, नहीं तो अंदर कर दूंगा। चाबी लाओ। शंकर, डिग्गी खोलो। सर ये बैग ये कहां से आया? ये तो मेरा नहीं है। जब जेल में जाओगे और चक्की पीसोगे तो सब पता चल जाएगा। हमें इस गैंग की बहुत दिनों से तलाश थी। आप जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये बैग मैंने पहली बार देखा है। कहां से? भागती कहां है? मजाक किया होगा। बैग खोलो। ठीक है, तुम जा सकते हो। हवलदार, चलो। लेकिन एसपी साहब, वो लड़का बिल्कुल बेकसूर है। उसका नाम इस केस में नहीं आना चाहिए। ये रहा वो सामान। आपने कानून की जो मदद की है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। असल में पुलिस को इस गैंग की बहुत दिन से तलाश थी। आप बेफिक्र रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो कैसे आना हुआ आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, चौपट राम जी। चौपट राम जी नहीं, पोपट राम जी। पोपट राम जी। मिस्टेक। 5 साल से आप यही मिस्टेक करते आए। सॉरी। मैं अपने बेटे तानसेन को म्यूजिक सिखाने के लिए लेके आया हूँ। तानसेन? वेरी गुड। अच्छा, हिंदुस्तानी म्यूजिक सिखाने का है कि इंग्लिश? कमाल कर रहे हैं आप। हिंदुस्तानी म्यूजिक का तो मैं मास्टर हूँ, मास्टर। 2 साल से एक भी पिक्चर नहीं मिली है। कोई प्रोड्यूसर मेरे पास फटकता ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को इंग्लिश म्यूजिक सिखाइए। गुड विचार एंड गुड आइडिया ऑल्सो। सारा हिट ट्यून उधर से ही आता है। अच्छा, इसको कुछ आता भी है? हाँ, कमाल कर रहे हैं। थोड़ा मास्टर हो गया है। बेटे, जरा अंकल को अपनी जरा नई ट्यून तो सुना दे। डैडी, तुम जरा रिदम पकड़ो ना। हाँ, पकड़। क्या पकड़ो? रिदम। जब तक ये गा नहीं सकता। हाँ, दम, दम, दम। जयकन जी, बेटा भी। क्या बात है, जैसा हिल पे जाना चाहिए वैसे जा रहा है। टॉप पे भी ऐसे ही जाएगा, बेफिक्र रहो। बंडल। कौन? ओ, आशा बेबी, तुम्हारा बंडल अंदर है। चलो। हम बंडल का मतलब कुछ और ही समझा। तो आप इसे म्यूजिक डायरेक्टर बना देंगे ना? Why not? जितना टॉप पर है सब हमारे स्कूल से गया है। सब हमको उस्ताद मानता है। बिग बंडल। जिधर छोटा बंडल है उधर ही बिग बंडल होगा, समझे बेबी? हाँ तो मिस्टर चौपट। चौपट नहीं, पोपट। पोपट। अबे मिस्टर पोपट, हम म्यूजिक डायरेक्टर बनाने का 200 फीस लेता है और सब एडवांस। 200? मिस्टर जॉन, आपको तो मालूम है आजकल हमारा कितना करकी चल रहा है, तो 100 रुपए पे पटा दो ना। बिजनेस में नो रिलेशन, कड़की नो कड़की, पूरा एडवांस। अच्छी बात है, तो मैं कल लड़के के हाथ से पैसा और लड़का दोनों भेज दूंगा। थैंक यू मिस्टर पोपट। पोपट नहीं, चौपट। समझ गया, पोपट। ओके, बाय बाय। बाय बाय। संभालो संभालो। हाँ, आशा बेबी, तुम जॉन अंकल का काय को कचरा करता है? तो जॉन अंकल बंडल काय को फेंकता है? ये बंडल नहीं है, बिजनेस करने का स्टाइल है। ये बेईमानी है। तुम एडवांस में पैसा लेता है और म्यूजिक सिखाने वाला कोई नहीं। कौन बोलता है कौन नहीं? अरे नया टीचर आ गया है, ऐसा गाता है, ऐसा बजाता है, तुम चक्कर खा जाएगा। फिर बंडल फेंका? ऑफ कोर्स नॉट। चलो सिस्टर। आप यहाँ? अरे आप लोग एक दूसरे को एडवांस में जानता है? वेरी गुड, हम इंट्रोडक्शन के तकलीफ से बच गया। अरे ये तो मेरा पेन है, आपके पास कैसे आया? कबाड़िया लिए जा रहा था, मैंने जॉन भैया से कहकर खरीद लिया। आपने बहुत अच्छा किया। तुमको मांगता है तो वापस लेके जाओ। जॉन अंकल की तरफ से तुमको प्रेजेंट। नहीं अंकल, ये यही ठीक है। अब उस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। मेरा जब दिल करेगा मैं यहाँ के देख लूंगी। खाली देखेगा? ओह नो, तुमको गाना मांगता, बजाना मांगता, सिस्टर तुमको सिखाएगा। आप सिखाएंगी? जरूर। ओके, जॉन अंकल जाता है, बाय बाय।
मिस्टर जॉन! जॉन! ये भी हमको मालूम नहीं, कुछ दिन पहले आया था, कल शाम को चला गया। उनका नाम क्या था? हम तो सिस्टर बोलता था, नाम कभी पूछा नहीं। ओह, थैंक यू मिस्टर जॉन। सिस्टर, ब्रदर राकेश आपका कोई रिलेटिव है क्या? वो आपको कैसे जानता है? कुछ याद नहीं, सब कुछ भूल चुकी हूँ। आप हमको बताना नहीं मांगते ना सिस्टर? वक्त की आग में जलकर सब कुछ राख हो चुका है। बीती हुई बातों को दोहराने से क्या फायदा? आप मुझसे कुछ न पूछे तो अच्छा है। अभी हम कुछ नहीं पूछेंगे। भैया, तुमने जो प्यार, इज्जत दी है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। एक आखिरी एहसान कर दो, मुझे कोचिंग का टिकट ला दो। कोचिंग? लेकिन आप तो इधर रुकने का बोला था। अब नहीं रुक सकती, जाना ही पड़ेगा। पहला स्टीमर कब जाता है? कल शाम को। कल शाम को? ओह, आप टिकट ला देंगे ना? टिकट तो हम ला देता है, लेकिन सिस्टर तुमको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम जॉन को भूलेगा नहीं। जब भी सिटी में आएगा हमको जरूर मिलेगा, और अगर हम मर भी गए तो हमारा ग्रेव पर 2 मिनट के लिए आकर खाली इतना बोल देना, ब्रदर हम अपना प्रॉमिस पूरा किया। जॉन भैया, ये करीब बहन की निशानी है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। बंडल, बिग बंडल। क्या बात है जॉन अंकल? कुछ नहीं। बोलो ना, इतना उदास क्यों हो? सिस्टर हम लोग को छोड़ के आज शाम को स्टीमर से कोचिंग जाता है। कोचिंग? तुमने रोका क्यों नहीं? हम तो बहुत बोला, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। कैसे नहीं सुनता? मैं देखती हूँ। अच्छी बात है, हम तो ट्राई कर लिया, तुम ट्राई कर लो। अभी जाती हूँ। टीचर, टीचर। बढ़िया ही जाने वाली। देखती हूँ कैसे जाती है। मेरी बेटी, मेरी तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी माँ? बताओ क्यों नहीं बताया? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई? नहीं बेटी, माँ कभी पत्थर दिल नहीं होती, कभी कभी उसे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। मगर क्यों? ये बता सकती है तो इस तरह अपनी ममता का गला न घोटती। क्यों घोटा तुमने अपनी ममता का गला? क्यों हमसे दूर रही? क्या हम बहन भाई इस काबिल नहीं हैं कि हमें तुम्हारा प्यार मिले? नहीं नहीं, मैं ही इस काबिल नहीं कि तुम्हें प्यार दे सकूं। अपने बच्चे कहकर सीने से लगा सकूं। लेकिन बात क्या है? तुम्हारे डैडी के साथ झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, तुम्हारे पापा जैसे अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम है। उनसे कौन झगड़ा कर सकता है? तो फिर चलो मेरे साथ घर चलो। अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहूंगी। नहीं आशा, अब मैं वहां नहीं जा सकती। उस घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आखिर तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा तुम्हारे साथ हमें भी मिल रही है? ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारे भविष्य के लिए। मुझे ऐसा भविष्य नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे अपनी माँ को छोड़ना पड़े।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए। मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए। मेरी बच्ची जो मैं नहीं दे सकती मुझसे क्यों मांगती हो? नहीं माँ, अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आशा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? करती हूँ। मेरा कहा मानोगी? वादा करो तुम मुझे यहाँ मिली थी, ये बात किसी को नहीं बताओगी। और ये भी वादा करो मुझे छोड़कर वापस घर जाओगी। नहीं माँ नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। दिल दुखाओगी मेरा। तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता, मेरा कहा न मानो तो मेरा मरा मुंह देखोगी। माँ नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारा कहना मान लूंगी। मैं चली जाऊंगी, मैं घर चली जाऊंगी। मेरी अच्छी बेटी, मैं तुम्हारे साथ ना भी रही तो क्या, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ रानी बेटी, रानी बनकर राज करो। जिस घर में जाओ उजियारा हो जाए। जाओ। यदि इस मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ तो साल भर तक विवाह की कोई शुभ घड़ी नहीं आएगी। नहीं नहीं, ये मुहूर्त मैं नहीं टालूंगी। क्यों बेटी? जैसी आपकी मर्जी माँ जी। ठीक है महाराज, आज मैं राकेश से बात कर लेती हूँ। जैसा आपने कहा है, हर हाल में इस मुहूर्त पे शादी होनी ही चाहिए, वरना एक साल कौन इंतजार करेगा। नमस्ते जी। जीते रहो। तुम आ गए? आप बुलाती और मैं ना आता? मैं तो खुद आपको ढूंढ रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया। सोनिया पकड़ी गई, बादल भागा हुआ है। आपका ये एहसान। एहसान कैसा बेटे? ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे और क्या चाहिए? आज तक मैंने माँ की कभी कमी महसूस नहीं की थी, लेकिन आपको देखकर ऐसा दिल चाहता है कि काश मेरी भी माँ होती। आप कुछ दिन मेरे घर चलकर रहिए ना। तुम्हारा इतना कह देना ही काफी है मेरे लिए। आज मेरे सर से बड़ा बोझ उतर गया। अब मैं इत्मीनान से जा सकती हूँ। सिस्टर, जल्दी चलो, स्टीमर का टाइम हो गया। जी। नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करते हो? अरे वाह, इतना बड़ा बेटा सामने खड़ा और माँ सामान उठाए। मैं आपको स्टीमर तक छोड़ने आऊंगा। वंडरफुल बाय फादर, लड़का तो एकदम बदल गया। अंकल, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। अरे हम तुम्हारा बात का नोटिस ही नहीं लिया, फिर माफी काय का? देखो नहीं खड़ा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाती है। बादल, तुम? अच्छा हुआ तुम तीनों साथ मिल गए, मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। काय को भंकस करता है बादल के बच्चे? चुप है बैंड मास्टर, पूरे 50,000 का फटका लगा मुझे। कौन भरेगा? तेरे बाप से वसूल करूंगा। जबान संभाल के बात कर। पैसे ना मिले तो चाकू संभाल कर बात करूंगा, समझे? तड़पा कर मारूंगा। बोल, लाता पैसे? मगर कैसे? तुमने तो हमें बांध रखा है ना ब्रदर। बताता हूँ, चिट्ठी लेकर अपने बाप के नाम पे। चिट्ठी? हाँ चिट्ठी। गुड आइडिया, निकालो पेपर। मगर अंकल, अगर मगर का मौका नहीं है, लिखो और जरा खींच के लिखना ताकि रोकड़ा मिले। जैसा आप लिख दूं? हाँ हाँ लिख दो। 1 2 3। अरे क्या करता है? बच्चे को बना दिया। उतना जोर से पड़ के जल्दी उठो। क्या बात है राकेश? आशा घर छोड़ के चली गई है। घर छोड़ के चली गई? हाँ। कहाँ? रेखा के साथ। रेखा के साथ? लेकिन रेखा तो जेल में है। रेखा जेल से छूट गई है और आशा को पता चल गया इसके बारे में। तुम्हें कैसे पता चला? चिट्ठी। यहाँ से कोचिंग का जहाज कहाँ से जाएगा? कोचिंग का जहाज अभी गया। जी गया? हाँ देखिए सामने जा रहा है।
नहीं हटूंगी। नहीं हटती, नहीं हटती तो ले। रेखा, अबे बादल को बुला जल्दी से, वरना तुम दोनों का बैंड बजा दूं। जल्दी नहीं मिला, मैंने 50% के लिए इनको मिला दिया है। अरे भाई अंदर जाने के लिए बाहर चला। बहुत भागता फिर रहा था। चला मिस्टर जॉन, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जरूर, हम ये सबको अंदर पहुंचा के आएंगे। चलो चलो चलो। आशा बेबी, कहाँ जा रही हो? मुझे कोचीन का जहाज पकड़ना है। अरे नहीं बेबी नहीं, तूफान आने वाला है। वो तो खतरे का सिग्नल। कुछ भी हो, भगवान के लिए मुझे मत पहचानिए। डैडी आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ अशोक, ये तुम्हारी माँ है। माँ? लेकिन आपने तो कहा था कि... मैंने नहीं, मेरी मजबूरियों ने तुमसे झूठ बोला था बेटे। वो सब गलत था। माँ, माँ, मेरे बच्चे। बाबूजी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है? हाँ, आशा बेबी बोट लेकर पानी में चली गई। क्या? हाँ, वो कोचीन वाले स्टीमर के पीछे गई है और समंदर में तूफान आने वाला। आशा, मेरी बच्ची। घबराओ मत, मैं देखता हूँ। चलो।